साथियों, अर्जुन लक्ष्यपथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, ये प्रैक्टिस सेट यूपी कांस्टेबल के लिए है। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसका एक एक क्वेश्चन आप लोग देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसा प्रैक्टिस सेट है। हाँ, इसमें एक से बढ़कर एक क्वेश्चन रखे गए हैं। जी हाँ, इसमें एक से बढ़कर एक क्वेश्चन रखे गए हैं, जिसको आप लोग खुद देखकर अंदाजा लगाएंगे। जी हाँ, पूरा क्वेश्चन जरूर देखिएगा, फिर आप लोग बताइएगा कैसा प्रैक्टिस सेट रहा। जी हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का गठन किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 312? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी का जो है गठन किया गया है। ठीक है, और 324 जो है वो काहे का है? वो है निर्वाचन आयोग का। किसका? निर्वाचन आयोग का है। ठीक है, ये आपका निर्वाचन आयोग का हो जाएगा। 280 किसका हो जाएगा? ये आपका किसका हो जाएगा? वित्त आयोग का हो जाएगा। 312 ये भी आपका किससे है? यूपीएससी से संबंधित है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कौन सा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बहराइच या चंदौली या पीलीभीत या लखीमपुर खीरी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, चंदौली। जी हाँ, इसको याद करने की बहुत बढ़िया ट्रिक है। क्या चीज ट्रिक है यहाँ पे? यहाँ पर भी क्या आ रहा है? चंद, और यहाँ पर भी क्या है? चंद। चंद से चंद हो जाएगा, यानी कि चंद्रप्रभा चंदौली। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किसको तोता ए हिंद कहा जाता है? ठीक है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। जिसको तोता ए हिंद कहा जाता है का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जी हाँ, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? यानी कि आगरा, कन्नौज या एटा या बदायूं? ये क्या होगा? बदायूं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, एटा पटियाली में। कहां हुआ था अमीर खुसरो का जन्म? एटा पटियाली में। ठीक है, एटा के पटियाली में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? और जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या होता है यहाँ पर? गुड, क्या चीज? गुड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स। क्या चीज? गुड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, जी हाँ। आइए, तो जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के राष्ट्रपति या आरबीआई के गवर्नर या भारत के प्रधानमंत्री या केंद्रीय वित्त मंत्री? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। और ये जो है वित्त आयोग किसमें है? 280 में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसका आदर्श वाक्य क्या है, यानी मोटो? सेवा, सुरक्षा, शांति, सत्यमेव जयते, मृदु भाव, दृढ़ संकल्प या आप सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा? तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। क्या? सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा, ये है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पहला ही सही है। क्या है इसमें? पहला ही ऑप्शन सही है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? किसमें कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? जी हाँ, तो इसमें से कौन सा होगा? विटामिन के हो जाएगा या विटामिन सी हो जाएगा या विटामिन डी हो जाएगा या विटामिन ए हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। क्या चीज? जल में घुलनशील होता है। बाकी ये जो तीन है, ये जो आपके तीन है, ये तीनों किसमें हो जाएंगे? ये वसा में घुलनशील है। किसमें? ये तीनों वसा में घुलनशील हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? जी हाँ, साइबर अपराध की हेल्पलाइन नंबर क्या है? 100, 101 या 1098 या आपका 1930? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? 1930, यानी कि साइबर हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1930 है। और 1098 जो है ये काहे के लिए है? ये चाइल्ड के लिए है। किसके? चाइल्ड। जी हाँ, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। कथक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? किसका? कथक नृत्य का है। पूछ रहा है किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश राज्य से है या केरल से है या तमिलनाडु या उड़ीसा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश राज्य से है। ठीक है, जी हाँ, कथक का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जी हाँ, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है क्या दर्शाता है? जी हाँ, राजकीय चिन्ह जो है वो क्या दर्शाता है? धनुष बाण और एक शेर। जी हाँ, ये नहीं होता, एक शेर यहाँ पर, ये गलत है। जुड़वा मछलियां और धनुष बाण, ये बिल्कुल सही है। कौन से? जुड़वा मछलियां और धनुष बाण, ये अभी तक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जी हाँ। और इसके बाद क्या कह रहा है? केवल गंगा यमुना की लहरें। इसमें देखो, ये गंगा यमुना तो है लेकिन लहरें के बारे में नहीं बताया, तो केवल गंगा यमुना इसमें नहीं है। ठीक है, अशोक स्तंभ, केवल गंगा यमुना कह दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अशोक स्तंभ ये भी नहीं है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं।
हाल ही में मार्च 2026 उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? जी हाँ, झांसी का किला को किया गया है, या कलिंजर का किला जो बांदा में है, या चुनार का किला, या आगरा का किला? क्या हो जाएगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किसका? कालिंजर का किला। जी हाँ, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कालिंजर का किला। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जी हाँ, फिरोजाबाद 200 मतलब फिरोजाबाद जो 200 से अधिक वर्षों से किस वस्तु के उत्पादन के लिए फेमस है? जी हाँ, फिरोजाबाद। ये चिकनकारी के लिए, या कांच की चूड़ियों के लिए, या पीतल के तालों के लिए, या जरदोली या जरदोजी कढ़ाई के लिए? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कांच की चूड़ियों के लिए। क्या? फिरोजाबाद आपकी कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। जी हाँ, और इसे किस नाम से जानते हैं? इसे सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। किसके? सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। पीतल जो है आपका कहां से है? अलीगढ़ से। कहां से? पीतल का जो है अलीगढ़। क्या हो जाएगा? अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था? चेदी के नाम से कब? छठी शताब्दी में किस क्षेत्र को जाना जाता था? ठीक है, बुंदेलखंड को, या अवध को, या अंग को, या रोहिलखंड को? किसको जाना जाता था बताइए? जी हाँ, तो इसमें सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, किसको? बुंदेलखंड को चेदी के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हर्षवर्धन कौन? चंद्रगुप्त के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने 298 से 272 ईसा पूर्व शासन किया और पूरे भारत में साम्राज्य का विस्तार किया। कौन था? हर्षवर्धन था, या अनिरुद्ध था, या बिंदुसार था, या वासुदेव था? तो कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मानव अधिकारों को, किसको? मानव अधिकारों को और जीवन की सुरक्षा से संबंधित है? जी हाँ, ये आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 14, या अनुच्छेद 21, या अनुच्छेद 17, या अनुच्छेद 32? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका अनुच्छेद 32। जी हाँ, और इसमें क्या है? ये अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक, अस्पृश्यता का अंत है। यहाँ पर आप अपने अधिकारों के लिए, यानी मौलिक अधिकारों के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ? उच्चतम न्यायालय आप जा सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस कौन सा? जी हाँ, विश्व क्षय रोग दिवस 2026 की थीम क्या है? यस वी कैन इंड टीवी, या इन्वेस्ट टू इंड टीवी, या यूनाइट टू इंड टीवी, सॉरी यूनिट टू इंड टीवी, या रीच द मिसिंग मिलियंस? क्या होगा इसका सही जवाब? जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यस वी कैन इंड टीवी। क्या हो जाएगा? यस वी कैन इंड टीवी। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जी हाँ, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी जीटीआई 2026 में भारत का कौन सा स्थान था? जीटीआई में भारत का कौन सा स्थान था? 10वां, या 13वां, या 15वां, या 20वां स्थान था? कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? 13वां स्थान था। कौन सा स्थान था इसमें? आपका 13वां स्थान था। जी हाँ, जी हाँ, 13वां स्थान था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य, ये फिर से आ गया भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस आदर्श वाक्य, ये सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा, यही होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के पद का सृजन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष किया गया था? जी हाँ, किस वर्ष किया गया था? जी बताइए। 1982, या 1971, या 1961, या 1990? बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? 1982। जी हाँ, क्या हो जाएगा? 1982 में डीजीपी का पद बनाया गया था। ठीक है, जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो है वो मिलकर गंगा कहाँ में बनाती है? मतलब ये अलकनंदा और जो भागीरथी हैं, ये नदियां मिलकर गंगा कहाँ कहलाती हैं? जी हाँ, जहां पर ये गंगा कहलाती है उसका उस स्थान का नाम क्या है? हरिद्वार, ऋषिकेश, या देवप्रयाग, या रुद्रप्रयाग? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देवप्रयाग। जी हाँ, क्या? देवप्रयाग में ये दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं? गंगा नदी कहलाती हैं। ठीक है, जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी वुलर झील कौन सी? वुलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? जी हाँ, किस केंद्र शासित या प्रदेश राज्य, या किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में बहती है? कौन सी है? बताइए। लद्दाख,
जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब जानते हो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जी हाँ, जम्मू कश्मीर। और अगर पूछ लिया जाए नेचुरल सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत की कौन सी है, तो भी यही होगी, कौन सी? वुलर झील। ठीक है, जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना के तहत काला नमक चावल किस जिले का उत्पाद है? जी हाँ, काला नमक और चावल ये किस जिले का उत्पाद है? सिद्धार्थनगर या गोरखपुर या संत कबीर नगर या बलरामपुर? बताइए क्या होगा बिल्कुल सही जवाब? जी हाँ, बताइए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? सिद्धार्थनगर। कौन सा हो जाएगा आपका इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिद्धार्थनगर। जी हाँ, बताइए। सिद्धार्थ नगर यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र जो है सोलर पावर प्लांट मार्च 2026 तक किस जिले में पूरी तरह चालू हो चुका था? भाई किस जिले में जो है वो पूरी तरह चालू हो चुका था? बताइए। जी हाँ, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब मिर्जापुर, झांसी, जालौन या सोनभद्र? तो इसका सही जवाब जानते हो क्या हो जाएगा? झांसी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? झांसी। और इसके साथ इसमें और एक जिला, एक और आता है जिला जो है ललितपुर। कौन सा? ललितपुर। जी हाँ, ठीक है, ललितपुर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में जो HTTP का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है HTTP का? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही होगा। क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं, किसको? रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जमने में कौन सा विटामिन है जो सहायक होता है? जी हाँ, इनमें से कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है? विटामिन ए या विटामिन सी या विटामिन के या विटामिन डी? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपको जानते हो क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का जमने में आपका विटामिन के मदद करता है। कौन सा? विटामिन के जो है वो मदद करता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? सूखा रोग होता है। कौन सा? सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, साइमन कमीशन का जो बहिष्कार करने का मुख्य कारण है वो क्या है? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, या इसमें इसने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था, या इसका गठन समय से पहले हो गया था, या यह भारतीयों की शिक्षा के विरुद्ध था? क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब? बताइए। जी हाँ, तो इसका जो गठन है, जी हाँ, इसका जो गठन है वो समय से पहले हो गया था। क्या चीज़? इसका जो गठन है वो समय से पहले हो गया था। इस समझौते के बाद जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मांगे रखी थी। जी हाँ, इसी साइमन कमीशन के विरुद्ध। ठीक है? जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, 1916 का लखनऊ समझौता जो है, जी हाँ, लखनऊ पैक्ट जो है वो किसके बीच हुआ था? जी हाँ, लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1961 वाला। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच, या नरम दल और गर्म दल के बीच? जी हाँ, बताइए। या नरम दल और गर्म दल के बीच, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, या महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच? जी हाँ, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है वो हुआ था। किसके? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। जी हाँ, आइए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हो गया था। ठीक है, समझौता हुआ था। ठीक है, आइए यहाँ पर ये पिछला क्वेश्चन जो है ये गलत है। क्या है? ये पिछला क्वेश्चन आपका गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जी हाँ, इनमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था। जी हाँ, इनमें से क्या था? इनमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू, या सुचेता कृपलानी, या मायावती, या विजय लक्ष्मी पंडित? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? बी नंबर, सुचेता कृपलानी जी थी। ठीक है, जी हाँ, पहली महिला मुख्यमंत्री। और सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? वो मायावती बनी है। कितनी बार? ये बनी है 2 बार। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जी हाँ, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार यानी कि राइट ऑफ एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया था? जी हाँ, कब बना? किस मतलब संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन, या 44वें संविधान संशोधन,
या 86वें संविधान संशोधन या 92वें संविधान संशोधन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। जी हाँ, कौन सा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। जी हाँ, इसमें क्या क्या बताया गया था? 6 से 14 वर्षों के लिए अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। जी हाँ, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है। जी हाँ, ग्लैंड कौन सी है? इसमें पीयूष ग्रंथि, यकृत या अग्नाशय या थायराइड? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लीवर, यानी कि कौन सा? यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। कौन सी? यकृत होती है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जी, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो इत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जी हाँ, इत्र के लिए भाई विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश में? जौनपुर है या कन्नौज है या बरेली है या मुरादाबाद है? बताइए कौन सा है? जौनपुर है या कन्नौज? तो इसमें सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका कन्नौज। जी हाँ, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह जो है कन्नौज को भारत की इत्र राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इत्र राजधानी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस जिले में स्थित है? जी हाँ, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो किस जिले में स्थित है? प्रयागराज में या बुलंदशहर में या वाराणसी में या कानपुर में? जिसका इसका जवाब आपको होमवर्क में देना है। किसमें देना है? HW में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। जी हाँ, और आपको इसमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये सेशन कैसा लगा। अगर मजेदार है तो लाइक करना, मजेदार नहीं है तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ, और अगर कुछ और इसमें एक्सचेंज या कुछ इसमें और चेंज करने की जरूरत है और हार्ड क्वेश्चन लाने की जरूरत है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। जी हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।